देखते हो रे, मेरे को तो इतना भिंडी पसंद है। तो भाई मेरी नौनी नहीं शिवानी, वो ये बोल रही थी मम्मी बल मैं गौरव भाई एक साथ वीडियो बनाऊंगी और तब मैं भी डालूंगी उनके साथ इंस्टाग्राम पे। अभी स्कूल जा रखी ना वो, तब मेरे को तो तेरी वीडियो, मैं दिन भर तेरी वीडियो रनो भाई देखो। मैं नौनी बोलती मम्मी तो परेशान हो जाएगी, बोल यहाँ इस भौजी की देखते देखते पागल हो जाएगी। आज की डेट में सोशल मीडिया से लोग करियर बना रहे हैं, यूट्यूब से जो है करियर बना रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप साड़ी पहन के एक वीडियो बना के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आप। गजब था, वाकई मानना पड़ेगा। मेरे तो हंसना आंसू आ गए। पहाड़ी भौजी यही कहना चाहेगी कि आप सब इतना प्यार करते हो ना मेरे को, बाप रे, चुम्मा चाटी वाला नहीं। तो एक मैं प्रियंका आर्य भैया को बोलूँगा और एक जो है हमारे कुमाऊँ से कूल पहाड़न दी है कि ये तो नाच रहा है, ये तो साड़ी पहन के नाच रहा है, ये तो फ़ोन पे ठुमके लगा रहा है। ये बाप रे, तुमने उनको देखा वो डॉक्टर माधुरी जी को? बाप रे, वो तो बाप रे बड़े बड़े लोगों का लेने लग गए भाई वहाँ पॉडकास्ट। वो नहीं जो पहाड़ी भौजी जिनकी वीडियो हम देखते हैं रोज, उनके भी लेने लग गए भाई वो पॉडकास्ट। वो भी थे वक्त जाए हो भाई उनके डीएमडी शो में। पहले मैंने सोचा कि ना ऐसी करती हैं वो, थोड़ी बहुत लेती होंगी, हल्के फुल्के लोगों का पॉडकास्ट का जमाना नहीं चल रहा आजकल। बाप रे, वहाँ तो रोज कई वो पीकू भी जा रखा था भाई वहाँ। बाप रे, सौरभ मेठानी जी वहाँ तो उत्तराखंड के इतने आर्टिस्ट जा रही हैं डॉक्टर माधुरी जी के पास में उनके डीएमडी शो में। बाप रे, उनका डीएमडी शो होने वाला है अभी हिट में। तो अब तो मैं अब भी जाती हूँ उसके पास में। ये दीदी मेरी परसों लड़ाई हो गई थी ना उससे, बहुत जरा चकड़ियत बढ़ने की लड़ाई हो गई थी मेरी उनसे। तो अब मैं जान दूँ शाम को उनसे सॉरी बोल दूंगी। वो लगा दिन अगर वो भी बनेगी बड़ी स्टार ना, तो मैं इन कक्की को नहीं रहनी, मैं बोलूंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। माधुरी जी के पास जाती हूँ, आज बोलूंगी माधुरी जी गलती से माफ करना, मेरे को बुला दो अपने डीएमडी शो में। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है थोड़ा एंटरटेनिंग है और थोड़ा ख़ास भी है, स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ फेसबुक और इंस्टा में अपनी कॉमेडी वीडियो से, अपने एक्शन से, अपने जो अंदर का जो उनका कंटेंट है उससे एक धूम मचाने वाला एक युवा किरदार, एक युवा जो हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर है, गौरव लेखवार। सब जानते होंगे आप, और पहाड़ी भौजी के नाम से फेमस है इंस्टा में और फेसबुक में। और आज हमारे स्टूडियो में है। बहुत स्वागत है गौरव आपका। धन्यवाद मैम, सबसे पहले आपका। और मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगा कि आपने जो है मुझे यहाँ पर बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आज आपके शो में हूँ। एक्चुअली देखो, काबिलियत तो आदमी खुद डिसाइड करता है अपनी, और आपकी काबिलियत यह है कि आजकल आप युवाओं की धड़कन बने हुए हैं। पहाड़ी भौजी का जो आपका किरदार है वो बड़ा फेमस है। तो हमें तो आपके काम ने आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, है ना, प्रेशराइज किया कि भाई बुलाओ गौरव। आजकल जो है वो कंटेंट क्रिएशन में बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। तो गौरव थोड़ा सा अपने बारे में बताओ पहले तो। जी, नाम तो जैसा कि सबको पता ही है और जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ। मेरा नाम गौरव लेखवार है। पहाड़ी भौजी के नाम से जो है आजकल उत्तराखंड में भौजी प्रसिद्ध हो रखी है, चर्चाओं में है। और मैं बेसिकली रहने वाला चंबा टिहरी गढ़वाल से हूँ। गांव जो मेरा है, पैतृक गांव जो मेरा है वो पुजाल्डी है, जो कि पट्टी बमुंड में पड़ता है। और बस मेरी स्कूली जो है शिक्षा चंबा से ही हुई है। विद्या मंदिर का मैं छात्र रहा हूँ, 12वीं तक की पढ़ाई मेरी वहीं से हुई है। उसके बाद मैं देहरादून आ गया था आगे की अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद मैंने जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो है अपना बैचलर्स किया है। देन उसके बाद अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड से और एंटरटेन की दुनिया में आना, इंस्टा फेसबुक में जो आप पहाड़ी भौजी जो कंटेंट क्रिएशन का, कैसे आया कंटेंट क्रिएशन करने का जो आया? एक्चुअली मुझे लगता है कि कला हम सबके अंदर एक छिपी हुई रहती है और बचपन से मेरे अंदर थी। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था या कुछ भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या कुछ भी होते, तो मैं ना हमेशा उनमें हिस्सा लेता था। मैं मतलब कभी ज़रूरी नहीं कि मैं एक्टिंग में ही करूँ। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, अभी भी नहीं पता इतने अच्छे से, क्योंकि ना कई सारी चीज़ें मुझे लगता है, ऐसा लगता है बाद में धीरे धीरे पता चलती हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हैं।
तो पहले से ही थोड़ा बहुत था कि मेरे को जाना तो एक्टिंग में ही है, लेकिन जिस हिसाब से जिस एरिया में मैं रहा हूँ, जिस छोटे से टाउन में मैं रहा हूँ, वहाँ के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बात बहुत बड़ी है। उन्हें ऐसा लगता है कि इतने बड़े सपने देखना, मतलब कि अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो पहले हम ऐसा सोचते थे कि अगर हमें टीवी पे जाना है तो हमें उसके लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा, और एक्टिंग में करियर बनाना ये तो किसी ने सोचा भी नहीं कि एक्टिंग में भी करियर बन सकता है। तो बचपन से थी कला एक अंदर, तो धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, फ़ोन का ज़माना हो गया, तो वो धीरे धीरे फ़ोन के ज़रिए जो है बाहर आई और लोगों को पसंद आई, तो बस अभी कर ही रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आपको बचपन से था कि एक्टिंग तो करनी है, तो फिर एक्टिंग करनी थी, तो एक्टिंग की तरफ जो एजुकेशन है आपकी प्रॉपर, वो फिर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और साइंस की तरफ कैसे आए, क्यों नहीं उस तरफ को गए? इसीलिए वही मैं कह रहा था कि हम जिस मतलब जिस भी सोसाइटी से हम आते हैं, जिस एरिया से हम आते हैं, एक्चुअली पहाड़ में क्या है ना कि मेरे पापा आर्मी से हैं। आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और पापा को था कि बेटा भी जो है गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। तो उनका पहले से था, उनसे पहले से डिसाइडेड था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर करनी है तो जॉब ही करनी है, मतलब और चीज़ों में उनका इतना नहीं है। मतलब अब चीज़ें हुई हैं धीरे धीरे, उनके हिसाब से भी कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उनके टाइम पे जो है गवर्नमेंट जॉब ही होती थी। आज की डेट में सोशल मीडिया से लोग करियर बना रहे हैं, यूट्यूब से जो है करियर बना रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पता उसके पहले के अकॉर्डिंग। तो पापा का वही था, मैंने पापा को कहा था मुझे एक्टिंग में जाना है, लेकिन पापा ने कहा नहीं नहीं, एक्टिंग ये क्या, कौन सा फील्ड हो गया, ये वो सो करेगा तो मेडिकल करेगा। मेरे जो 2 बड़े भाई बहन हैं वो दोनों के दोनों जो है इंजीनियर हैं, उन्होंने मतलब बीटेक किया है। तो फिर पापा ने कहा कि अब 2 ने बीटेक कर लिया, अब तू बायो वाला है तो तू मेडिकल में करेगा, तो मेरे को मेडिकल लाइन में भेज दिया। तो ये पापा का प्रेशर था कि मेडिकल में जाना था। तो ऑब्वियसली पापा कुछ शायद हमारे पहाड़ों में एक्टिंग वगैरह के लिए इतना स्कोप भी नहीं है, हाँ, वहाँ वही पे है ना। वही देखते नहीं है ना कि हाँ कि अब ऑब्वियसली हमारे घर वाले हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे, तो उन्हें भी नहीं पता कि हाँ ठीक है, अगर बच्चा बोल रहा है तो क्या पता किसी गलत लाइन में ना चले जाए, एक्टिंग में करियर है या नहीं है। बीच में एक फील्ड ऐसा भी आया, मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको एक्टिंग में नहीं भेजना तो जो मुझे पत्रकारिता में भेज दो, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा रेडियो से लेके पत्रकारिता से भी थोड़ा बहुत मेरा रुझान था। तो मैंने पापा को कहा कि अगर ठीक है आपको पढ़ाई से रिलेटेड है तो मुझे मास कॉम करवा दो। पापा ने उसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च करी, फिर पापा ने कहा कि नहीं, पत्रकारिता में तो दर दर भटकना पड़ता है, रिपोर्टर जो है धूप में भटकते हैं, ऐसी जॉब नहीं करनी है। तो फिर वो भी नहीं हो पाया, तो फाइनली जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ही कर पाया मैं। तो अभी माइक्रोबायोलॉजी को ऑप्ट करके आगे उस फील्ड में जाना है या फिर अब एक्टिंग के फील्ड में ही रहना है? जाना तो अभी एक्टिंग के फील्ड में ही है, ये डिसाइड हो चुका है, मेरी तरफ से तो डिसाइड हो चुका है। वैसे मैंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाद मैंने जॉब भी करी है, हॉस्पिटल में जॉब करी है, लैब्स में जॉब करी है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने उसे छोड़ा हुआ है। अभी भी जो है मैं थोड़ा बहुत जो है काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर। अच्छा, उसमें काम करते हैं। हाँ जी, लैब वगैरह में। तो अच्छा गौरव, एक चीज़ बताओ, जैसे हमारे पहाड़ी जो हमारा कल्चर है, जैसे हम लोग सेम ही जो पृष्ठभूमि है हमारी एकदम सेम है, पहाड़ से ही हम लोग हैं, मैं भी वहीं से हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें पता है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनके लिए तो एक्टिंग सबसे बेकार सी चीज़ है। आज तो फिर भी चेंज हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले, तुम्हारे टाइम तो शायद चेंज हो गया, हमारे टाइम तो बहुत ही बेकार सा माना जाता था। एक्टिंग का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है। तो फिर आप कंटेंट क्रिएशन में आए, तो पापा आपके बिल्कुल फेवर में नहीं थे। तो अब जो आप बना रहे हो, मतलब पापा को कभी या पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं लगा कि यार करना था तो कुछ और ही कर लेता, ये लेडीज़ वाला जो रोल था, कभी ऐसी कंट्रोवर्सीज आई घर में? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंट्रोवर्सी जब भी मैं घर जाता हूँ ना, तो मैं मतलब हमेशा ये चीज़ें फेस करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों बता रहा है ना, मतलब कई सारे लोग नहीं बताते अपनी चीज़ें, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो सोचे हैं अपने सपने, मैंने बहुत बड़े सपने सोचे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ना किसी दिन एक भगवान की कृपा अगर रही और मेरे जो है फॉलोअर्स का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, सपोर्ट रहा, तो एक दिन ऐसे लेवल पे जाऊंगा कि मैं अपने घर वालों को, जो लोग भी कहते हैं कि जैसे पापा कहते हैं कई बारी, जब भी मैं घर जाता हूँ तो कहते हैं पापा कि क्या कर रहा है ये, इन्हीं चीज़ों में था, क्या करना भी था अगर, तो कभी कभी तो उन्हें लगता है कि हाँ चलो ठीक है। फिर कभी कभी एकदम से जो है मूड स्विंग होता है, कभी कभी मतलब जब भी मैं घर जाता हूँ तो होती हैं चीज़ें मेरे साथ में ऐसी। तो मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। बहुत सटीक क्वेश्चन था आपका। पापा कहते हैं कि करना था तो यही करना था क्या। अब क्या होता है ना कि अब जैसे लोग मुझे पहचान रहे हैं मेरी वीडियोस के थ्रू, मैं बाहर जा रहा हूँ, लोग मुझे पहचान रहे हैं। अगर कई बार मैंने मम्मी को वीडियो में दिखा दिया, पापा को वीडियो में दिखा दिया, तो क्या होता है कि फिर लोग ना पापा और मम्मी को भी पहचानने लग जाते हैं। मम्मी मेरी जॉब करती है, तो मम्मी अगर अपने ऑफिस में है तो मम्मी के ऑफिस में भी सब कहते हैं कि अरे आपके बेटे की वीडियो तो हम देखते हैं। शुरू में मम्मी के ऑफिस में पता नहीं था,
अच्छा। जब धीरे धीरे लोगों ने मेरे वीडियो में मेरी मम्मी को देखा तो मम्मी के जो स्टाफ वाले हैं वो मम्मी से पूछने लगे, अरे मैडम ये आपका बेटा है, हमें तो पता ही नहीं था आपका बेटा है ये करके। तो मम्मी की तरफ से तो इतना नहीं रहता, लेकिन पापा की तरफ से पापा को भी बोलते हैं कि अरे ये तो बॉजी के पापा हैं, अरे ये तो बॉजी के पापा हैं। तो पापा को अब पता नहीं, पापा मुझे कह रहे थे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, पापा कह रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई ऐसा कहता है कि बॉजी के पापा हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि डीएम का बेटा है, ये डीएम गौरव डीएम है और ये इसके पापा हैं, तो मुझे अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिल पे चुभी है और मैं उस बात पे जो है आगे चल के देखता हूँ कि क्या कर पाता हूँ, लेकिन मैं करना चाहूँगा उस पर कि पापा को कभी ऐसा ना लगे कि जो पापा ने बोला है, मैं चाहता हूँ कि पापा को प्राउड फील हो कि हाँ ठीक है। हाँ, तो मतलब कुछ एक ऐसी आपको एक लाइन और एक ऐसा अपने एम सेट किया हुआ है अपने हाँ, अंदर ये मैंने कि किया एक दिन हुआ है। आपके पापा खुद तारीफ करें। जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी चीज़ में करूँ। अब अगर पापा ने कह दिया है ना कि हाँ ये चीज़ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कहे, लेकिन मैं वो वर्ड्स चेंज करना चाहता हूँ इसी चीज़ में दिखा के। ये मतलब मैंने अपने अंदर उस दिन से एक टशन ठान ली थी। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक किसी चीज़ को अपना एक अपना एम अपने एक सेट कर लिया है। जी। एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी कि जैसे यही लेडीज़ वाली जो बात है, ये तो रही घर की बात, पड़ोस में और आस पड़ोस से कभी इस तरह की चीज़ें आई कि यार गौरव क्या कर रहे हो, या कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ घर की बात नहीं है, हमारे हाँ, तो समाज से ज़्यादा चलता है हमारा। एक्चुअली क्या है ना कि अगल बगल से या समाज से या कमेंट करके कोई बोले तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अपनों से, अपने क्या सोच रहे हैं। तो मुझे भी फ़र्क पड़ा तो घर से ही पड़ा कि हाँ पापा कह रहे हैं कि पापा को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उस बात पे रोया भी। रात मेरा अगले दिन मेरा शो था। एक्चुअली अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैं एक चम्बा में एक शो किया मैंने, लाइव शो बॉजी वाले गेटअप में ही प्रॉपर। तो उसी के लिए मैं घर गया था, तो मैं अपने घर पे ही रुका था। अगले दिन मेरा शो था और रात को ये सब चीज़ें हुई। पापा ने बोला, मैं रात भर बैठ के रोया हूँ, रात भर बैठ के। और अगले दिन मेरे को शो करना था। साथ ही साथ मेरे फ़ोन पे जो है बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, कल आप आ रहे हो। मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि चम्बा में रहा हूँ तो चम्बा में सब लोग जानते ही हैं मुझे। फिर मैसेजेस आ रहे थे हर, मतलब मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब पे मैसेजेस थे कि हम बहुत एक्साइटेड हैं। कोई कह रहा था हम आपके लिए अपना कॉलेज बंक करके आ रहे हैं। तो मैं एक तरफ रो रहा था, एक तरफ मैसेजेस देख रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे फॉलोअर्स ने मुझे जो है मोटिवेट किया। तो मैं वही चीज़ सोच रहा था उस टाइम पे कि ठीक है पापा ने ये बोल दिया, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों में मैंने कहा लगा मेरे को शो करना है कल। और अगले दिन मैंने ना पूरे जोश के साथ में शो किया भी, और मतलब लोगों को अच्छा भी लगा। तो आस पड़ोस से भी बहुत लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है मैंने ऐसे प्रॉपर तो अपने कानों में नहीं सुना, लेकिन लोग कहते हैं, इतना मुझे पता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चल जाता है। कभी कोई दोस्त कहता है ये वो सो, लेकिन मुझे उनका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता तो थोड़ा बहुत अपनों के कहने से कि हाँ अगर अपने कह रहे हैं तो दिखाना तो है। लेकिन ठीक है, करेंगे आगे कुछ, तो देखते हैं सबकी अगर सोच चेंज कर पाएँ तो। नहीं, अच्छा, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। और अगर आज आप पहाड़ी बॉजी नहीं होते तो हमारे शो में नहीं होते। तो ये भी एक अपने में जी। पॉजिटिव वाइब है। और ऐसा है ना कि अभी जो चीज़ मैं अपने अगर कहीं पे भी पॉडकास्ट देता हूँ तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर हम फ़ोन के ज़रिए अगर मैं ये किरदार निभा रहा हूँ ना, एक लेडी का किरदार अगर मैं निभा रहा हूँ, तो लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये तो साड़ी पहन रहा है, चूड़ी पहन रहा है, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर मैं किसी इंटरनेशनल या नेशनल टेलीविज़न पे करूँ तो लोग ना कल के डेट में बहुत तारीफ़ करेंगे कि अरे वाह वाह। अभी देख लीजिए, मैं मानता हूँ सुनील ग्रोवर जी कपिल शर्मा शो में वो भी गुत्थी का कैरेक्टर करते हैं। तो उन्हें तो नहीं कहता है ना कोई ये सब चीज़ें, मतलब मे बी उनके जब उनका भी रहा होगा स्टार्टिंग फेज़, कहा होगा उन्हें भी। लेकिन आज की डेट में अगर उनका वीडियो अगर हमारे फीड में आ जाता है या हमारे किसी भी पेरेंट्स के फीड में आ जाता है, तो वो तो नहीं कहेंगे, वो हंसेंगे, वाह यार ये अच्छी एक्टिंग करता है। उनके लिए यही शब्द उनके निकलेंगे, इनफैक्ट उनके माइंड में भी नहीं आएगी ये सब चीज़ें। लेकिन हम फ़ोन पे कर रहे हैं, अभी थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं और लोग लिखते भी हैं। नहीं, हो सकता है लोग कहते भी हों, तो अब ये भी हाँ। है ना कि वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। जी, अब हाँ। वो इस स्टेज पे आ चुके हैं, तो हाँ। कहते भी हों तो कहें, ना भी कहते हो तो मेरे ना साथ कहें। भी वैसे यही चीज़ें हैं। मतलब अगर मेरे को सोशल मीडिया पे या फिर कोई कमेंट करके लिखता है तो मैं उनके मैसेजेस को या फिर उनके कमेंट्स को इग्नोर करता हूँ। एक मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा माइंड, अगर किसी ने हमें कुछ बुरा बोला तो अगर वहाँ पे 1000 कमेंट्स होंगे तो 1000 कमेंट्स में से ना जो गंदे होंगे, मेरा मन करेगा इसको पहले रिप्लाई करो अगर किसी ने कुछ लिखा है। लेकिन फिर मैं वहाँ पे कंट्रोल करता हूँ, मैंने कहा कि यार क्यों
से रिप्लाई करूँ? अगर इन्होंने मेरे बारे में गंदा लिखा है तो और भी 1000 लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए अच्छा लिखा है। जितना टाइम वेस्ट मैं इनके गंदे कमेंट्स का रिप्लाई करने में या इनसे बहस करने में टाइम वेस्ट करूँगा, इतना मैं किसी ने मेरे लिए अगर अच्छा लिखा है उनका रिप्लाई करूँगा तो उन्हें खुशी होगी मेरे रिप्लाई करने से कि हाँ इन्होंने मेरा रिप्लाई करा। तो मैं वही करता हूँ, तो ऐसे करके जो है कंट्रोल करता हूँ और इग्नोर करता हूँ ऐसे मैसेजेस को। ठीक भी है, वाई टू बॉदर, चीज़ों के लिए क्यों परेशान हो, जो हाँ, अच्छे हैं उनको जो देखो। अच्छे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी गौरव, जी। जैसे कि आप इस फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएशन में, तो फिर पहाड़ी बॉजी का किरदार ही कैसे आया दिमाग में, मतलब वो कहाँ से क्लिक किया? एक्चुअली ये सारी चीज़ें मेरे साथ में जो है ना ये रैंडम हुई है। मतलब मेरे को एक्टिंग का था बचपन से कि मेरे को एक्टिंग करनी है। मैं 2015 से वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये पहाड़ी बॉजी वाली जो वीडियोस स्टार्ट हुई हैं वायरल होना, ये 1.5 साल से हुई हैं अभी। तो 2015 से और अभी 2024 चल रहा है। तो पहले मैंने डिफरेंट टाइप के जो है कंटेंट ट्राई करे वायरल होने के। टिकटॉक था, टिकटॉक पे मैंने लिपसिंग वीडियोस करी हैं। उसके बाद मौज ऐप आया, उसके बाद 1-2 एप्लीकेशंस और थे जहाँ पे जो है मैं वॉइस ओवर करता था, वॉइस ओवर करके वीडियोस बनाता था। मैंने मोटिवेशन वाली वीडियोस डालना स्टार्ट करी और जो है रोने वाली वीडियोस डालना स्टार्ट करी, एक्ट करना स्टार्ट करा रोने वाला। तो लोगों को लगता था ब्रेकअप हो गया है भाई का छोड़ के चला गया है, कोई लड़की छोड़ के चली गई है। बट वो सब कोई भी वीडियोज़ वायरल नहीं हुई। एक दिन हम अचानक किसी शूट पे गए थे और ऐसे ही नॉर्मली एक फ्रेंड को वॉमिट हो रही थी और बार बार गाड़ी रुक रही थी रास्ते में। मतलब 2 घंटे का सफ़र था तो बीच में 10 बारी गाड़ी रुक गई थी। तो मैंने कहा अरे यार ऐसे में तो हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने कहा यार तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे रुको 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 रुको, मेरे को खिड़की वाली सीट चाहिए, ऐसे कर रहा था वो। तो मैंने कहा यार तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमारे पहाड़ों में तो ऐसे ही मजाक, गाड़ी रुकी हुई थी, वो पीछे बाहर उतर के वॉमिट कर रहा था। थोड़ा माहौल भी और भी जितने गाड़ी में बैठे हुए थे थोड़ा ऐसा हो गया था, बार बार गाड़ी रुकी। मैंने कहा थोड़ा चिल करने के लिए थोड़ा सा कुछ मज़े लेते हैं। तो मैंने ऐसे कर दिया। उनका पहाड़ों में नहीं होता, ऐसे करके बोलते हैं कि ए भाई मेरे को तो उल्टी हो गई, रुको 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 जरा मेरे को खिड़की वाली सीट से ऐसे करके बोला। तो उन्हें अच्छा लगा, वो हंसने लगे। उनका रुक जा भाई वीडियो बनाते हैं। तो आजकल तो कुछ भी ऐसा दिखता है तो वीडियो सबसे पहले बनाते हैं। तो दोस्त ने वीडियो बनाया, तो उन्होंने कहा कि पोस्ट कर दो ये वीडियो। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं रोने वाली वीडियोस भी डालता था, तो लोग कहते थे कि भाई का ब्रेकअप हो गया। तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज करते थे कि आप रोने वाली वीडियोस क्यों डालते हो, मतलब आप इतना सैड क्यों हो, क्या हो गया लाइफ में, कभी हंसने वाली वीडियोस डालो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो मेरे को वो बात भी आती है। तो मैंने कहा चलो इस वीडियो में हंसी तो आ ही रही है, इसको पोस्ट कर देता हूँ। वो वीडियो मैंने पोस्ट करी, उस वीडियो पे चले गए 10-20 हज़ार व्यूज़ चले गए उस पर। मुझे अच्छा लगा, उनका अरे यार वाह चला गया। फिर मैंने सेम चीज़ वही आवाज़ बारीक करके एक दूसरा वीडियो बनाया, उस पर भी 50-60 हज़ार व्यूज़ चले गए। फिर एक और डाला, उस पर भी 1 लाख चले गए। फिर मेरा चौथा वीडियो था, उस पर 1 मिलियन चले गए। उस वीडियो से, जो मेरा चौथा वीडियो था, उस वीडियो से मुझे फिर पहचान मिलने लगी, जिस पे 1 मिलियन व्यूज़ गए। मैं अगर बाहर जा रहा था लोग पहचान रहे थे, अरे अरे ये तो वही वाला भाई है जो उल्टी वाली वीडियोस बनाता है, उल्टी वाली वीडियोस बनाता है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर जब 4-5 वीडियोस बनाई, फिर मैं वैसे ऐसे करने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने उस कैरेक्टर को एक बॉजी का कैरेक्टर दे दिया, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है ना कि ज़्यादातर मतलब भाभियाँ जो होती हैं बॉजी कहते हैं पहाड़ों में, तो वो कैरेक्टर ज़्यादा फ़नी रहता है, भाभी देवर के साथ में ऐसा हंसी मजाक। तो इसलिए मैंने उस कैरेक्टर को पहाड़ी बॉजी नेम दे दिया। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपका जो चौथा वीडियो था जो 1 मिलियन गया, वहाँ से आपको रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई। जी। तो क्या था उस वीडियो में कंटेंट, थोड़ा सा करके दिखाएंगे? वो वीडियो भी मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। वो वीडियो भी रैंडम था, वो भी उल्टी से रिलेटेड था। एक्चुअली हमारे एक भैया, हम उनकी शादी से आ रहे थे त्रियोगी नारायण से। तो एक जगह पे गाड़ी रुकी, थोड़ा सा ऐसी टी ब्रेक के लिए रुकी थी। तो अब मैं विंडो वाली सीट में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे संतरे भी बिक रहे थे। ऐसा होता है ना कि जब हम कभी ट्रैवल करते तो एक स्टॉप होता है जहाँ पे बस रुकती है, वहाँ पे संतरे वंतरे चाय वाय सब नाश्ते के लिए सब कुछ मिलता है। वो वाली टॉफ़ी, ऑरेंज वाली टॉफ़ी, तो वहाँ पे संतरे मिल रहे थे। तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था और दोस्त लोग बाहर उतरे हुए थे। तो मैं खिड़की से ऐसे देख रहा था उन्हें। तो मैंने कहा ए भैजी, ए भैजी ये संतरा दे देना जरा मेरे को यहाँ उल्टी हो गई, रिंग हो गई, ऐसा बाटा है यहाँ, उंड फुंडू का बाटा है यहाँ, रिंग हो गई मेरे को यहाँ पे। तो ऐसे करके मैंने बोला और वही वीडियो जो है मैंने पोस्ट कर दिया, उसी पे 1 मिलियन चले गया। मतलब यही था उस पर। और ये नेचुरल चीज़ें हैं, लोगों ने इस चीज़ को रिलेट करा क्योंकि होती है ये चीज़ें। क्योंकि जब हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं ना, तो कोई ना कोई एक आंटी या कोई ना कोई एक ऐसा मिल ही जाएगा जो ऐसा करते हैं। और ऑब्वियसली मतलब हर पहाड़ों में तो उल्टी होती है, लेडीज़ को ज़्यादा होती है, तो करती हैं लेडीज़ ऐसा। तो वो लोगों ने रिलेट करी, मुझे लगता है इसीलिए वो वायरल होता है, क्योंकि लोगों ने रिलेट करी। हाँ, वो कहीं ना कहीं हकीकत से मतलब रिलेटेड था वो हमारी लाइफ से, जो हमारे पहाड़ी कल्चर है। जी। चल, एक चीज़ गौरव, जैसे अभी ये था कि बहुत सुना आपने, नेगेटिव्स भी बहुत रहे, सपोर्ट किसका रहा?
सपोर्ट मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई और बहन का रहा है, और मुझे किसी का सपोर्ट नहीं रहा। वो होता है ना कि स्टार्टिंग में जो है कोई आपके साथ में नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे आगे बढ़ने लगते हो, लोगों को हाँ, लगने वो लगता तो है कि हाँ अब तो ये आगे बढ़ने लग गया, तब सब आते हैं। सक्सेस अब एज मनी फादर्स हाँ बोला जाता है ना। अभी मुझे सब कहते हैं कि हाँ बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग से और अभी तक जो है मेरे साथ में है मेरा बड़ा भाई। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि चलो अच्छा मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं है, मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको संभालने के लिए। तो बहन की तो शादी हो गई, तो फिर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहन ने भी हमेशा से मुझे सपोर्ट करा है बचपन से। और भैया मेरा जो है उसने कभी ये नहीं बोला कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों दूसरी चीज़ क्यों नहीं कर रहा। उसने ये कहा है जो तुझे करना है वो कर। अभी भी इनफैक्ट वो यही कहता है तुझे अच्छा लगता है तू ये कर, तो हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। मम्मी पापा ने अगर कहीं वो करा है तो भैया मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, और मुझे भी पता है कि अगर मैं कहीं पे गिरूंगा तो मेरे साथ में मेरा भाई है पीछे जो कि मुझे संभाल लेगा। बाकी ये है कि रिलेटिव्स जो होते हैं कि स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाता था तो इधर उधर रिलेटिव्स कहते थे कि क्या वीडियो बनाता रहता है, मेडिकल कर रहा है तो पढ़ाई कर ले, क्या हो जाएगा यार वीडियो बनाने से, अच्छी खासी जॉब कर ले, कोर्स हो गया कंप्लीट, 10-12 हज़ार की कहीं जॉब मिल जाएगी, नौकरी होती है बेटा। लेकिन मुझे था ना, मुझे बचपन से वो कीड़ा था एक कि 9 से 5 वाली जॉब तो करनी ही नहीं है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है 9 से 5। हालांकि मैंने करी बीच में मजबूरी के चलते, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं 9 से 5 सेम डे सेम, मतलब रोज़ वही चल रहा है, वही साइकिल चल रहा है। तो घर वाले तो खुश थे उसी में कि 10-15 हज़ार की जॉब कर रहा है, पर लगा है बस बेटा उसमें ही, ठीक है। लेकिन जो अंदर मेरी खुशी है उसका कुछ वो ही नहीं था। तो फिर लेकिन अब जब वीडियो थोड़ा वायरल होने लगी तो अब रिश्तेदार भी कहते हैं कि अरे वाह यार तेरी वीडियो तो वो देख रहा था, तेरी वीडियो तो वो देख रहा था। मेरी जेठानी को नाती थे बोलने लगे कि हम तो तुम्हारी दीदी को भूली को नौडियों को पता नहीं कहाँ से रिश्ते जोड़ते हैं, और तब बोलते हैं कि इनसे ज़रा वीडियो कॉल में बात कर ले, इनके साथ ज़रा फोटो खिंचवा ले, वो तेरी वीडियोज़ देखते हैं, अच्छा कर रहा है। अब लोग पता कैसे कहते हैं, अब लोग मेरे नाम पे अगर जैसे कहीं गए ना तो अब लोग मेरे नाम पे ऐसे कहते हैं कि अरे वो तो मेरी बहन का लड़का है, अरे वो तो मेरे चाचा का लड़का है, ऐसे करके बोलते हैं। मैं उन्हें चाहे जानता भी नहीं होऊंगा, लेकिन वो ऐसे रिश्ते मतलब मिलते हैं ना मुझे, अरे भाई तू तो हमारे नानी गाँव का है, तू तो हमारे इसका लड़का है, उसका लड़का है। मैं कहता अच्छा मैं नमस्ते करता हूँ, मैं कहा हाँ जी होऊंगा। फिर वो बताते हैं ऐसे, क्योंकि रिश्ते तो जोड़ते ही, हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि रिश्ता कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। तो फिर मैं उस टाइम पे वही चीज़ याद करता हूँ कि जब स्टार्टिंग था तब कोई सपोर्ट नहीं अब कैसा लगता है अब काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लेकिन रिकग्निशन मिली है हाँ, और अब रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं? रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं किसी शादी में जाता हूँ ना, किसी फैमिली में अगर कोई शादी है, किसी पार्टी फंक्शन में चला गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, तो सब बोलते हैं कि अरे ये तो वो है, अच्छा तू उनका लड़का है, तू उनका लड़का है, ऐसे करके बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें देख के। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ भी याद आती है कि जब स्टार्टिंग में कोई नहीं था बट अभी इतना कुछ मिल रहा है। बट चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो भी जो है जीवन का एक चक्र है वो होना भी चाहिए। वो होना हो भी सकता है चाहिए। अगर वो शुरू में ही अच्छा हो जाता तो आज आप इतना अच्छा नहीं कर पाते, सही खुद को बात। चैलेंज नहीं कर पाते। अपने हाँ। लिए भी जो चैलेंज आपने लिया शायद इसीलिए लिया है जी। कि मैं ये सारे जो मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ, अभी जो मैं पापा वाली बात बता रहा था, अगर वो बात भी ना, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि चलो अच्छा ही हुआ जो उस दिन भले मैं उस दिन बहुत रोया, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो अच्छा हुआ यार जो वो हो गया, वो बात मेरे दिल पे लगी है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ना मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेट मोटिवेट करेगी। तो मैं ये हाँ। सोच के चलता हूँ। तो बस डेली मेरे दिमाग में ऐसे नहीं है, वो बात मेरे दिमाग में रोज़ खटकती है, और वही बात जो है मुझे मोटिवेट करती है आगे काम करने के लिए कि मुझे आगे कुछ करके दिखाना है। तो यही है। खुद को दिखाना है कि भाई जी। हम भी कुछ इम्प्रूव करना है खुद को, है ना? जी। और ये भी दिखाना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं ना कि छोटे से एरिया से हैं तो यहाँ से क्या ही कर पाएंगे कुछ, क्या बस यहाँ से देहरादून तक गए, देहरादून में कोर्स करा, जॉब करी, वापस फिर घर आ गए, अपने छुट्टियों में त्योहारों में घर आ रहे हैं त्यौहार मनाने। वो नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ एक अलग करें सबसे, और आगे जाके, और फिर ऐसा नहीं अपने पहाड़ के लिए भी बहुत कुछ करना है, लेकिन वही है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म में अगर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद अगर हम अपने पहाड़ के लिए करें ना, तो जो मज़ा आएगा करने में वो मुझे लगता है कि वो बहुत सुकून देगा दिल को तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास जिन पे आप काम कर रहे हो? प्रोजेक्ट तो अभी ऐसे मैंने सोचे हुए हैं कुछ जो है। अभी मैंने एक्चुअली थिएटर भी स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे पहले से चीज़ें पता नहीं थी, मेरे को थिएटर वेटर करना था, लेकिन वही होता है ना कि जब इस चीज़ में कोई है नहीं, सपोर्ट में भी नहीं है, और चीज़ें भी पता नहीं थी कि ज़्यादा, थोड़ा और सा कोई हमारे एडवाइस देने वाला भी नहीं था कोई। एक अवेयरनेस भी नहीं है हमारे इधर। हाँ वही तो, कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं था। लेकिन अभी जो है मैंने एक थिएटर प्ले किया है, अभी जो है मैं एक दूसरा थिएटर
जॉइन करने वाला हूँ और उसी के लिए जो है मैं आगे अभी थिएटर करूँगा। ये मैंने सोचा 1-2 साल थोड़ा थिएटर करूँगा, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। बाकी अभी यही प्रोजेक्ट है, बाकी तो वही कंटेंट क्रिएशन जो चल ही रहा है वो चल रहा नहीं, वो तो खैर आपका चलता ही रहेगा, है। वो तो content चलता creation। रहेगा जी। तो आगे फ्यूचर के लिए आप क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर के लिए मैंने अभी यही सोचा है कि मैं अभी पहले थिएटर करूँगा, 1-2 साल जो है थिएटर में एक्सपीरियंस लेके उसके लिए जो है मैं एनएसडी के लिए ट्राई करना चाहता हूँ एक बारी। बहुत टफ होता है एनएसडी के लिए ट्राई करना, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे से कर पाए तो करेंगे आगे, और नहीं कर पाए तो लगे हैं, लेकिन कर तो क्यों नहीं पाएंगे, नहीं, करेंगे। अगर मेहनत से लगे रहेगी। हैं और है अपनी स्पिरिट है तो हो जाता जी। है। तो अभी मतलब मेन वही है कि अभी एनएसडी के लिए ट्राई करना है जब तक एज है। तो अभी जैसे अब आप एक रिकग्नाइज्ड फेस हैं, उत्तराखंड में तो हैं ही, जी। और यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जी। किसी को आइडल मानते हैं आप अपना? पहाड़ में, यहाँ हमारे उत्तराखंड में, हाँ, जो उत्तराखंड बहुत में। सारे हमारे जो पहाड़ी हैं वो भी अभी काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट, तो कोई आइडल मानते हैं किसी को इस फील्ड में? ऐसा कोई प्रॉपर आइडल तो ऐसा नहीं बोलूँगा, बट ये है कि मेरे को बहुत सारे लोगों की वीडियोस अच्छी लगती हैं। और पीकू भैया हैं, प्रियंका आर्या, वो भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं। भैया दिल के भी बहुत अच्छे हैं, और एज अ बड़ा भाई, मतलब जैसे बड़ा भाई सपोर्ट करता है ना मेरा, वैसे ही जो है भैया मुझे सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है। भैया मतलब बोलते रहते हैं कि इनफैक्ट जो अभी मैंने थिएटर प्ले करा उसके बारे में भी मुझे भैया ने ही बताया, और थिएटर की जो है क्योंकि भैया ने करा हुआ है थिएटर वेटर, ये सब चीज़ें भैया ने करी हैं, तो भैया ने मुझे बताया कि ऐसी चीज़ें कर, थिएटर अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ज्वाइन कर, ये सब चीज़ें कर, ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है। तो भैया इन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी एडवाइस देते रहते हैं। तो एक मैं प्रियंका आर्या भैया को बोलूँगा, और एक जो है हमारे कुमाऊँ से कूल पहाड़न दी हैं, उनकी वीडियोस मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, और उनसे भी जो है मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। हम दोनों जो है बहुत टाइम बात करते हैं, और वो जो है मेरे कंटेंट को जो है बोलती हैं कि तुम्हारी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। मैं उनके कंटेंट को बोलता हूँ नहीं, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो उनसे भी जो है मुझे थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उनसे, कि वो एक जो है उनके 2 बच्चे हैं, पूरा घर चलाती हैं वो, ठीक है, हस्बैंड है उनके साथ में, उसके अकॉर्डिंग भी वो इतना अच्छा कर रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ होते हुए। तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। हल्द्वानी की आंटी हैं, वो दी भी मुझे अच्छी लगती हैं, उनकी वीडियोस भी अच्छी लगती हैं। बाकी और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं ऐसे तो। बाकी हमारे उत्तराखंड से एक और हैं, आदर्श सुयाल भैया, वो जो है वो इंडिया लेवल पे पॉपुलर हैं। वो ड्रंक इंडियन टाइप की वीडियोस बनाते हैं, उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो जब मेरा 1-2 वीडियो वायरल हुआ था ना, तो भैया ने भी मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, और फिर मेरी भैया से बात हुई थी, उनका भैया आपकी वीडियोस भी देखता हूँ करके मैं। तो वो भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं, भैया भी बोलते हैं ऐसा करो वो करो, कभी कभी कॉल करके भी बोलते हैं कि ये करो वो करो, मतलब चीज़ें बताते हैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में, क्योंकि वो तो इंडिया लेवल पे फेमस है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि क्योंकि वो भी पहाड़ से हैं, तो अच्छा लगता है कि अगर बड़े बड़े क्रिएटर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ें। तो अभी आपने एक बात कही, अभी जब हमारी जो बात चल रही थी उसमें आपने कहा था कि अभी हम एक छोटे प्लेटफॉर्म में हैं, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये छोटा प्लेटफॉर्म? मेरे लिए तो बहुत मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो ये बड़ा ही प्लेटफॉर्म है। हाँ, मेरे लिए तो नहीं, मैं तो इसी चीज़ से उठा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये है ना कि यहाँ पे लोग जिस नज़रिए से देखते हैं कि ये तो नाच रहा है, ये तो साड़ी पहन के नाच रहा है, ये तो फ़ोन पे ठुमके लगा रहा है, कीर्तन में जा रहा है, ऐसे लेडीज़ के बीच में जाके ये कर रहा है, ऐसे लोगों की मेंटलिटी है यहाँ पे। इस वजह से मैंने ये चीज़ कही कि लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ पे। लेकिन अब देखो, अगर मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तो है ही वो चीज़ ना। अगर मैं मेरी रोजी रोटी तो उसी से चल रही है, तो मेरे लिए तो वही है जो कुछ है। तो लेकिन इसी को मेरे को और अच्छे लेवल पे लेके जाना है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग ना ये ना सोचे कि जो आजकल लोगों की रहती है मेंटलिटी, यार ये तो यार फ़ोन पे वीडियो बनाता है, इतना आसान नहीं होता है फ़ोन पे वीडियो बनाना। मैं अगर कहूँ, अगर जो मुझे कहते हैं कि साड़ी पहन के वीडियो बनाता है, यार और क्या करता है ये, तो और कुछ नहीं करता ये तो। भाई अगर आपको इतना आसान लग रहा है तो आप साड़ी पहन के एक वीडियो बना के दिखाओ, मैं मान जाऊँगा आपको। आप स्टेज में करके दिखाओ साड़ी पहन के पूरे गेटअप के साथ में, कहीं ना कहीं चैलेंज तो है ना ये एक। तो लोगों को जितना आसान लगता है बोलना, उतना आसान होता नहीं है। हर फील्ड में मेहनत है, कोई काम छोटा नहीं होता है, और हर फील्ड में मेहनत है, हर फील्ड में टाइम लगता है। अगर मैं 1 मिनट का वीडियो भी बना रहा हूँ ना, 90 सेकंड का वीडियो, तो उस 90 सेकंड के वीडियो को बनाने में भी 3-4 घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे से ज़्यादा ही लगते हैं। कंटेंट पहले रिसर्च करनी पड़ती है, फिर सोचना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर उसको शूट करने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे शूट करेंगे, कहाँ शूट करेंगे, शूट में भी कितना टाइम लगता है, तब जाके एक 90 सेकंड का वीडियो निकलता है, एडिट वेडिट करके कट वट करके तब जाके 90 सेकंड का वीडियो बनता है। कभी खुद को लगता है कि मतलब जैसे अभी आपने कंटेंट बना लिया, नो डाउट वो फेमस हो गया, ट्रेंडिंग चलता है,
बट कभी एक होता है ना अंदर का एक खुद का सेटिस्फैक्शन है, तो कैसा लगता है खुद को जब आप एक लेडी के किरदार में आप इस तरह से देखते हो और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो अपनी क्या फीलिंग्स होती हैं? उसको कभी स्विच करने की सोची या इसी को कंटिन्यू करने का? अपनी एक्चुअली मैं करता रहता हूँ वैसे बीच बीच में ना थोड़ा बहुत। एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट है। एक पे मेरा, अगर आप देखोगे तो एक पे मेरा पूरा ये पहाड़ी बॉजी वाला है, अगर किसी को हंसना है तो आप वहाँ पे आ सकते हो हंसने के लिए, ठीक है। एक मेरा दूसरा है गौरव लेखवार व्लॉग्स करके, उस पर मैं छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स भी डालता हूँ। और जैसे मैं कह रहा था, अपने थोड़ा दिल की बातें हो गई, शायरी हो गई, या थोड़ा सैड वाला जोन हो गया, थोड़ा अकेलापन वाला, ऐसी वाली डालता हूँ। वो वीडियोज़ भी लोग मेरी पसंद करते हैं। आजकल मैं थोड़ा वैसे वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो लोग वो भी पसंद कर रहे हैं, मैंने देखा। तो लोगों को ना मुझे देखना पसंद है। लोग, मुझे लगता है कि मेरे व्यवहार से मुझसे प्यार करते हैं। और मैं कई बार मैंने सोचा कि हाँ, मैं ये बॉजी वाले कंटेंट को स्विच करके अगर मैं थोड़ा कुछ और करूं, लेकिन मैं वहाँ पे भी देखा कि लोग कहते हैं कि नहीं, आप बॉजी वाली वीडियोस में बनाओ। तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मेरी ऑडियंस अगर मुझे देखना पसंद कर रही है, मैं उस चीज़ को भी करते रहूँ, मतलब स्विच भी करूँगा चीज़ें, क्योंकि हमेशा अगर ना एक ही कंटेंट देता रहूँगा तो लोग भी बोर हो जाएंगे, मैं खुद भी बोर हो जाऊँगा करते करते। तो थोड़ा बहुत मैं चेंज हल्का फुल्का करता रहता हूँ। और लेकिन लोग देखना पसंद करते हैं। और जैसे कि आपने एक चीज़ कहा कि आपने कोई वीडियो बनाया और वो नहीं चला, लेकिन उसमें क्या खुशी मिलती है नहीं मिलती है। तो अभी मैं एक वीडियो बनाया था, मैंने औरी पे बनाया था एक वीडियो। औरी जो है इंडिया के बहुत, इंडिया के मैं कहूँगा वर्ल्ड के बहुत फेमस हैं। अगर आप देखेंगे तो, अगर आपने देखा होगा तो बॉलीवुड पे बहुत फेमस हैं औरी। तो मैंने उन पे एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो पे मेहनत बहुत लगी थी। लेकिन वो वीडियो पे सिर्फ अभी तक आई गेस अब गए हैं उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़। इतने टाइम में 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने बाद उसमें 1 लाख व्यूज़ गए हैं। लेकिन जब उस वीडियो पे ना 50 से 60,000 व्यूज़ गए थे ना, तभी उस पर औरी का कॉमेंट आ गया था उस वीडियो पे। तो उस वीडियो पे भले ही ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए, लेकिन मैं उस वीडियो से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, कि ये वीडियो मैंने बनाया और ये वीडियो मेरा सक्सेस है, ठीक है। क्योंकि उस किरदार का खुद का कमेंट आना, औरी को आज की डेट में हर कोई जानता है, और उस किरदार ने अगर मेरे वीडियो पे कमेंट किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि चलो, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया वो वीडियो वहाँ तक पहुँच गया। भले उस वीडियो पे व्यूज़ कम है, लेकिन उसने कमेंट करा हुआ है उस वीडियो में, और उसने उस वीडियो को देखा, मेरी प्रोफाइल भी देखी होगी उसने मेरी स्टोरीज़ भी देखी हुई थी, मैंने चेक करा था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो वही है कि भले ही व्यूज़ कम गए, लेकिन जो है बंदे ने देख लिया। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में जो एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी वो अभी तक निकल कर नहीं आई। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने जो पहाड़ी बॉची का किरदार आपने किया वो हिट हो गया, तो आपका कहना है कि मेरे फॉलोअर्स मुझे उस रोल में, उस कंटेंट में पसंद कर रहे हैं, तो आई विल डू फॉर देम, मैं उनके लिए करता रहूँगा। खुद कितने सेटिस्फाइड हैं आप उस किरदार से? क्या वाकई आप करना चाहते थे या फिर कुछ और करना चाहते थे? नहीं, मैं करना चाहता हूँ उस किरदार को, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में अगर मैं नहीं भी करना चाहता था ना, लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसी किरदार की वजह से बैठा हूँ। अगर लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस किरदार की वजह से कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि मैं डिफरेंट टाइप के वेरिएशन मैंने ट्राई करे, मैं अलग अलग, हाँ, बट हिट ये हुआ है, तो मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। तो इसको लेके तो मैं जाऊँगा ही। वो होता है ना कि जो हमारी जड़ होती है उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, तो मेरे लिए मेरी जड़ यही है। तो इसी किरदार ने मुझे इतना फेम दिया है जो अभी तक मुझे मिल रहा है, इतना लोगों का प्यार दिया है, इतने फॉलोअर्स मुझे दिए हैं, तो मैं इसको लेके आगे चलूँगा। मैं सेटिस्फाइड हूँ मतलब इससे। हाँ, यही मतलब कि आप इससे सेटिस्फाइड हैं, आप अपने इससे, और आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। एक चीज़, आपने इतने सारे कंटेंट्स आपने बनाए, बहुत सारे होंगे, मतलब शायद मैंने भी कुछ देखे होंगे, कुछ मैं भी नहीं देख पाई होंगी, तो खुद को कौन सा आपको अपना कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद करता है? वो दुनिया कुछ भी कहे, जो पहाड़ी बाजी वाला जो आपका, और उसको थोड़ा सा आप करके बताएं। अच्छा, मैं करके बताऊंगा, लेकिन वैसे तो ना मुझे खुद की सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। फिर भी एक होता है ना कि जिसमें यार ये हर तरफ से मतलब हमारे स्केल पे उतर रहा है, ऐसा होता है कोई? तो आजकल जो है ना, जब से थोड़ा वीडियोस वायरल हुई हैं, तो तब से क्या होता है कि जो चीज़ मैं अभी बता रहा था कि रिलेटिव्स वाला, वही मैं करना चाहूँगा। वो मुझे अच्छा लगता है वो, क्योंकि अगर मैं कहीं भी फैमिली फंक्शन में, खुद को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। हाँ, कहीं ना कहीं फैमिली फंक्शन में जाता वो मतलब टच कर जाता है। तो कहीं फैमिली फंक्शन में जाता हो तो किसी ने जैसे बोल लिया, मान लो आप हो, ठीक है, आप मुझे मिल गए, तो जैसे आपने बोला मुझे कि अली, तो वो मैंने तेरे साथ उसकी वीडियो देखी थी, एक वो नहीं है, वो जो तेरे दीदी का नोट है, वो ये मैंने उसकी, मेरे कीर्तन मंडली के मोहल्ले के सारे देखते हैं उसकी वीडियो, उसको बोलना हमारे घर आए, जरा फोटो खिंचाना, मेरे को मिला दे यार उससे। तुम्हारे घर आता है वो? नहीं यार, तू झूठ बोल रहे, तुम्हारे घर नहीं आता वो। ये नहीं मिली बोलते है कि ब्यो बराती पण ये नहीं खिंचाई बोलते हैं, वे गल फोटो उड़ता बोलते बोलने की है मेरे साथ रहता है वो, और मेरी भूली का नोट याद है, मेरी दीदी का नोट याद है ना भाई ना। मैं नहीं मानती, जब आएगा ना तुम्हारे घर तब बताना, ठीक है? मेरे को फोटो खिंचानी है, किसके साथ में है। अब मान लो जैसे आ गया, वो उन्हें मिल गया, ठीक है,
तो मान लो उधर गौरव है। ए गौरव, बाप रे, मैं तो तेरी वीडियो बहुत देखती हूँ रे, मेरे को तो तू इतना भिंडी पसंद है। तू है मेरी नॉन नहीं शिवानी, वही बोल रही थी मम्मी बल मैं गौरव भैया एक साथ वीडियो बनाऊंगी और तब मैं भी डालूंगी उनके साथ इंस्टाग्राम पे। अभी स्कूल जा रखी ना वो, तब मेरे को तो तेरी वीडियो, मैं दिन भर तेरी वीडियो रनो भाई देख लो। मैं नॉनी बोलती मम्मी तो परेशान हो जाएगी बोल, यहाँ इस भौजी की देखते देखते पागल हो जाएगी। ये बहुत ही मतलब इतना रिलेट कर सकती हूँ खैर मैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही सब चलता रहता है और ये आम बात है। एक मतलब ये कोई एक्ट नहीं कहूंगी, हाँ, ये दिनचर्या है हमारे यहाँ। ये रियल है। मतलब अगर थोड़ा सा किसी की भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंटेंट क्रिएटर होगा, किसी की भी अगर थोड़ा सा वीडियोस वायरल होंगी या कुछ लोग उसकी वीडियोस देखते होंगे ना, तो उनके अगर कोई नोन में देखता होगा उनके, मान लो अगर आपके कोई दोस्त देखते हैं लेकिन मुझे वैसे नहीं जानते, लेकिन वीडियो देखिए मेरी वैसे पहचानते हैं, उन्होंने आपके साथ में मेरी फ़ोटो देख ली अगर किसी दिन व्हाट्सएप पे, तो बोलेंगे अरे इसकी तो मैं वीडियो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो ज़रूर पूछेंगे आपसे, फिर आपको बोलेंगे मुझे मिला उनसे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी पे मैंने ये कंटेंट बनाया था। ये रिलेटेबल था चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ में हो रही थी, तो मैंने ये वीडियो भी बना के पोस्ट करा है वैसे इंस्टाग्राम पे। एक कंटेंट मैं आपको देती हूँ, एक्सटेम्पोर है, मतलब आप अभी इसको बनाना। हमारा पॉडकास्ट चल रहा है और आपके कुछ लोग शायद जानने वाले मुझे भी जानते हैं कि यार वो तो उनके पॉडकास्ट में भी आ गया, कैसे कैसे कंटेंट क्रिएट होगा इसका। अच्छा, एक्सटेम्पोर है आपके लिए। ठीक है। ये बाप रे, तुमने उनको देखा वो डॉक्टर माधुरी जी को? बाप रे, वो तो बाप रे बड़ी बड़ी लोगों का लेने लग गए भाई वहाँ पॉडकास्ट। वो नहीं जो पहाड़ी भौजी जिनकी वीडियो हम देखते हैं रोज, उनके भी लेने लग गए भाई वो पॉडकास्ट। वो भी थे वक्त जाए हो भाई उनके DMD शो में। पहले मैंने सोचा कि ना ऐसी करती हैं वो, थोड़ी बहुत लेती होंगी, हल्के फुल्के लोगों का पॉडकास्ट का जमाना नहीं चल रहा आजकल। बाप रे, वहाँ तो रोज कई कि वो पीकू भी जा रखा था भाई वहाँ। बाप रे, सौरभ मेठाणी जी वहाँ तो उत्तराखंड के इतने आर्टिस्ट जा रही हैं डॉक्टर माधुरी जी के पास में उनके DMD शो में। बाप रे, उनका DMD शो होने वाला है अभी हिट में, तो अब तो मैं अब भी जाती हूँ उसके पास में। ये दीदी मेरी परसों लड़ाई हो गई थी ना उससे, बहुत जरा चकड़ियत बढ़ने की लड़ाई हो गई थी मेरी उनसे, तो अब मैं जान दूँ श्याम को उनसे सॉरी बोल दूंगी। वो लगा दिन अगर वो भी बनेगी बड़ी स्टार ना, तब मैं इन कक्की को नहीं रहनी, मैं बोलूंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, माधुरी जी के पास जाती हूँ, आज बोलूंगी माधुरी जी गलती से थी, माफ करना, मेरे को ही बुला दो अपने DMD शो में। माय गॉड, बहुत ही गजब था वाकई, मानना पड़ेगा। मेरे तो हंसना आंसू आ रहे। तो सच में बहुत ही गजब का किरदार है आपका, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत फॉलो करते हैं आपको, युवा आजकल बहुत फॉलो करता है, बेचारा बड़ा डिप्रेशन में भी है, और हो सकता है जैसे आपने तो अपने जो आपके पापा हैं उन्होंने जो बोला, आपने उसको एक पॉजिटिव एक चैलेंज ले लिया है कि भाई मैं अपने पापा को बड़ा इसी लाइन में चलते हुए एक दिन उन्हें खुश करूंगा, ये आपका चैलेंज है, बहुत पॉजिटिवली लिया। कुछ हमारे बच्चे हैं बहुत डिप्रेशन में हैं, और ये वाला जो है ना मतलब क्या बोलेंगे, ये वाली कॉन्फ्लिक्ट हमारे हर घर में है, मैक्सिमम घरों में, कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे उन पेरेंट्स को स्पेशली? जैसा कि आपने कहा कि हर घर में है, और ऑब्वियसली ये सच में हर घर में है। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी हैं, वो लोग भी कहते हैं कि यार मेरे घर में ये है। मैंने कहा यार देखो, तुम्हारे घर में नॉर्मली बात नहीं है, हर घर में है। मैंने कहा मैं भी इसी चीज़ से कर रहा हूँ, तुम भी उसी चीज़ को सेम चीज़ फेस कर रहे हो। तो उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे, सबसे पहले वो हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन उनके जो चीज़ें अगर हम करना चाहते हैं ना, अगर वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि इस चीज़ में नहीं करना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि यार इसमें कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे, तो ये है कि ठीक है आप उनकी भी सुनो। अब मैं कहता हूँ कि मैंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया, तो अब मेरे पास में अगर मान लो कल के डेट में मेरा कंटेंट क्रिएशन नहीं चला, तो मेरे पास में दूसरा बैकएंड है ना। मैंने सोचा हुआ है माइंड में कि हाँ मैं जॉब भी कर सकता हूँ हॉस्पिटल में, मैं लैब में जॉब कर सकता हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ कर सकता हूँ। अगर मान लो कंटेंट क्रिएशन नहीं चला, या कल ही की डेट पे इंस्टाग्राम बंद होता है, फेसबुक बंद होता है, कुछ ऐसा होता है, तो मैं जॉब कर सकता हूँ। तो मेरे पास बैकएंड है दूसरा। अगर मेरे पापा ने मुझे ये नहीं करवाया होता, तो मैं दूसरी चीज़ क्या करता फिर, मतलब अगर यही चीज़ होती। तो अगर घर वाले कहते हैं तो देखो पढ़ाई भी ज़रूरी है अपने यहाँ, क्योंकि आज की डेट में देखते हैं ना कि युवा, छोटे छोटे बच्चे, हमारे टाइम पे तो इतना भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को यूट्यूबर बनना है। वो देख रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास फ़ोन है आज की डेट में। वो यूट्यूब पे देख रहा है कि ये यूट्यूबर है, इसने इतनी गाड़ी ले ली, उतनी गाड़ी ले ली, तो उसे भी यूट्यूबर ही बनना है। उनकी फेवरेट गाड़ी यूट्यूबर्स खरीद रहे हैं।
तो उसे भी यूट्यूबर बनना है, ठीक है, आप यूट्यूबर भी बनो, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई भी करो। साथ ही साथ जो है हर घर में दिक्कतें होती है, तो उनको जो है एक पॉजिटिव वे में लो चीज़ें, और अपना जो है बैक एंड में जो है चीज़ें करते रहो जो आपके सपने हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने में ना मतलब पूरी जान लगा दो, ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर घर वाले कह भी रहे हैं ना तो ठीक है, उनकी भी सुनो, घर वालों की भी सुननी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है साइड बाय साइड अपने जो है सपनों को भी पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। लेकिन हार मत मानो कि मेरे को जॉब करनी है, और बहाने मत बनाओ, क्योंकि इंसान जो होता है ना, हम खुद से बहाने बनाते हैं कि अगर मान लो मेरे को वीडियो बनानी है ना, तो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि यार मेरे पास, उसके पास भले ही एक छोटा सा फ़ोन होगा, 10,000 वाला फ़ोन आज की डेट में अच्छा, मतलब हर फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर उसको भी यूट्यूबर बनना होगा ना, लेकिन उसके घर वाले नहीं बनने दे रहे उसे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा अरे यार मेरे पास तो आईफोन नहीं है, उसके पास तो आईफोन, उसके पास कैमरा है इसलिए बन गया वो। ये सब चीज़ें बोलने वाली बातें हैं। आपके पास में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उस चीज़ से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि जब मेरे पास फ़ोन आएगा, आईफोन आएगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, ये चीज़ें मत सोचो। जॉब भी करते रहो, जॉब के साथ साथ अपने जो है सपनों को भी पूरा करने में जो है पूरी जान लगाओ, और क्योंकि आप जो सोचोगे ना वही चीज़ होगी। अगर आपने हार मान ली तो हार मान ली, अगर आपने मान के चल रहे हो कि हाँ मैंने करना है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो बहुत टाइम हो गया है गौरव, और आपके और भी प्रोजेक्ट्स होंगे, हमने तो आपके उससे थोड़ा सा समय आपसे लिया है। और चलते चलते पहाड़ी बाजी क्या बोलेगी अपने फॉलोवर्स को? पहाड़ी भौजी यही कहना चाहेगी कि आप सब इतना प्यार करते हो ना मेरे को, बाप रे, चुम्मा चाटी वाला नहीं पर वैसा वाला प्यार आप मुझे बहुत करते हो। आप सबके प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद की वजह से आज आपकी ये ग्वाणे मुतराने पहाड़ी भौजी यहाँ पहुँच गई। यहाँ देख रहे हो, रोज रोज कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी ये धोर, कभी वे धोर, हर जगह पहुँच रही है। तो ये सब आप सबकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे ऐसे करके एक दिन मेरे को विधायक की पोस्ट पे बना देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद DMD शो वालों का भी, जो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करा। आपके साथ में जो है गप्पे मार के फर्स्ट टाइम हम मिले। मैं फर्स्ट टाइम ही मिलती हूँ सबसे, जब भी मिलती हूँ बिल्कुल नहीं लगता कि जो है मैं पहली बार मिली होंगी। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। आज ही आपको यहाँ पे देखा, आज ही आपसे बातचीत हुई, सच में जो मन जो छप छपू हुई मेरी यूँ बात करी। चलो, बहुत धन्यवाद गौरव आपका, और आप यहाँ पर आए, आपने समय दिया, और जो आपके अंदर जो मुझे एक वो दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपका, कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो बहुत जल्दी आने वाला है। और मेरी आपके पापा को भी कहना है कि इतना होनहार बेटा है आपका, तो उसको सपोर्ट कीजिए और उसके सपनों में उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के अपने सपने होते हैं, बट अगर हम बच्चों के सपनों में अपने सपने ढूंढें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो, और दोनों की जो एक कंपैटिबिलिटी हो पेरेंट्स की और बच्चों की, तो बहुत बहुत आगे तक आपके बच्चा ये जाएगा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। मैं हर पॉडकास्ट में, मेरे पापा देखते होंगे ना, तो पापा कहते होंगे हर जगह मेरी बेइज्जती करवा देता है, मेरे जगह मेरे को फंसा देता है। तो मैं हर पॉडकास्ट में इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं पापा को सामने घर पे बैठा के समझाऊंगा तो मुझे लगता है पापा नहीं समझेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत देख लिया है वो चीज़ें करके। अगर कहीं ना कहीं क्या पता पापा के किसी वीडियो से पापा को लगे, पापा के दिमाग में क्लिक करे कि हाँ यार ये करना चाहिए, नहीं पापा बोले चल तेरे को जो करना है मैं करवा रहा हूँ, तुझे कर। तो वो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी जीत वही है। नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे लगता है एक ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स का होता है थोड़ा सा, और वो जैसे कि इतने समझदार हो आप, तो आपने खुद ही बोला है कि पेरेंट्स जो है वो हमारी सिक्योरिटी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है आज हम हैं, कल जब हम नहीं होंगे तब क्या है, वो उनको फ्यूचर की इनसिक्योरिटी फील होती है। क्योंकि हम भी पेरेंट हैं, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें आती हैं, और हर कोई अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहता है। तो इसीलिए शायद उनका थोड़ी सी ये नाराज़गी थी कि कुछ, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता अगर कोई कहता कि तुम्हारा बेटा DM है या तुम्हारा बेटा आर्मी में कोई ऑफिसर है, तो वो इसलिए थोड़ा ही है कि तुम अच्छा ना करो, तुम्हें वो वहाँ पहुँचता हुआ देखना चाहते हैं। तो बट ठीक है, लेकिन आज का समय बदला है, और आज आप एक्टिंग में भी उससे ऊपर भी पहुँच सकते हो। मुझे लगता है कि हमारे पौड़ी के DM कौन है तो मुझे पता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड के अगर हम सारे जिलों की बात करें, कौन DM है मुझे भी नहीं शायद मालूम होगा एक एक का नाम। लेकिन आपकी पहुंच आज सोशल मीडिया पे इतनी है कि बच्चा पहाड़ी बाजी को जानता है। तो इसका अपना एक दायरा है, एक अपनी चीज़ें हैं, अपने पॉजिटिव है सोशल मीडिया के। तो बहुत शुभकामनाएं गौरव आपको और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और
गौरव के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गौरव और अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सब आपकी वजह से है, और आप लोग ना हो तो हम कुछ हैं ही नहीं। तो आप का हम अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो जो आप दे सकते हैं आप देते रहें, और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।